तो मुझे चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़ती मैं अपनी जान दे देती, लेकिन तेरे साथ हरगिज न आती। वेदना, अगर मैं सबको बहन बेटियां ही मानूंगा तो फिर भोग कहाँ लगाऊंगा? कमीने, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कट कर क्यों नहीं गिर गई? चला जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना। सिर्फ एक बार मेरी बाहों में आ जाओ वेदना, मैं आपके हाथों की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आओ वेदना। ये बाबा शक्ति और बाबा शक्ति नायास बनी से कर बाबा शक्ति नायास बनी कदर और संत बाने पे अपने जरा शर्म कर। जरा शर्म कर, जरा शर्म कर, जरा शर्म कर, संत बाने पे अपने जरा बेटी कहे, ये है अबला वही जिसको बेटी कहे और स्वर्ग से नरक जाने का ना कर। संत बाने पे अपने जरा शर्म कर। बाबा शक्ति, दुनिया तुझे भगवान के स्वरूप मानती है और तू इतना खोटा कर्म कर रहा है। श्यामा, तू नहीं जानता कि किस लिए मैंने इसे अपनी कुटिया में रखा है? क्या? तो इश्क बाजी के चक्कर में पाला इसे, इश्क बाजी के इश्क बाजी के चक्कर में पाला इसे, क्यों बनत कर तू यहाँ आ गया? जा चला जा यहाँ से, मालिक कहना मेरा, वरना अंजामी इसका तो होगा। कौन आ रहा है? जो आए जिंदा वापस जाने न पाए। निकल गया मरदूद। वाह वाह वेदना, वाह। आज सच्चाई सामने आई कि तू बाबा की कुटी में क्यों रह रही है, क्यों रह रही है? साफ साफ बता बाबा, वह तेरे बीच का क्या रिलेशन है, वरना याद रख गर्दन काट कर अलग कर दूंगा। आप जैसा समझ रहे हैं वैसी मैं नहीं हूँ। बाबा के और मेरे बीच का रिलेशन जैसे बाप और बेटी का, लेकिन आज पता नहीं क्यों अचानक बाबा जी को क्या हो गया।
सिर्फ बाबा जी के दोनों हाथ मेरी अस्त्र की तरफ बढ़े। क्या बाबा के दोनों हाथ तेरे अस्त्र की तरफ बढ़े हैं? बेटा, आज के बाद उस पाखंडी बाबा के दोनों हाथ नहीं रहेंगे। लेकिन आप कौन हैं जो इस मौके पे आकर आपने मेरी रक्षा की, मेरी इज्जत को बचाया? आप कौन हैं? आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। पहचानना चाहती हूँ? हाँ, पहचानना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ? कौन है आप? कल का तेरा जीवन साथी और आज का डाकू साला। पहचान। बेटा, अपना बेटा संभाल। ये तेरा बेटा आवारा है, ये गुंडा है, गुंडा। ये तेरा बेटा चंदन बाग सर्व निकालने नहीं जाता, बल्कि पदम सिंह की बेटी शशकला से मिलने जाता है। और आज तुम मौत के मुंह से बचा लिया। अगर ये दोबारा वहां गया तो याद रखो, अपने बेटे की लाश तक नहीं पाओगी, क्योंकि वो हमारे पुराने दुश्मन हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया तो याद रखो, इसे जिंदा दीवार में छुपा दिया जाएगा। साथियों, चलो मेरे साथ। वो बाबा नहीं, अय्याश है। बहन बेटियों की इज्जत का लुटेरा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है, अपने आप को बाबा शक्ति कहलाता है। आज के बाद बाबा के दोनों हाथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके दोनों हाथ बेटना के अस्त्र पर है। इसे दोनों हाथ काटकर फेंक। बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? तू तो मुझसे कहकर जाता था कि माँ, मैं जा रहा हूँ फेरी करने, लेकिन ये सब क्या सुन रही हूँ? माँ, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन माँ, ये कौन थे? बेटा, ये और कोई नहीं, तेरे जन्मदाता पिताश्री है। माँ, मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी थे तो मुझे गले से... मेरे चला जा मेरी नजरों के सामने से। कहता है मुझे गले से कोई नहीं लगाया। आज तेरी वजह से उन्होंने मुझे कितना भला बुरा कहा। आज तक किसी की औकात नहीं थी कि मुझे गंदी लफ्ज कहते। आज तेरी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ी। जी में आता है कि तेरा गला फोड़ दूं। पैदा होने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? बेटा, कसम खा कि आज के बाद तू कहीं नहीं जाएगा अपनी माँ को छोड़कर। माँ, मैं आज के बाद आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है मेरे लाल, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। तू नहीं जानता, जब तू छोटा था हम दोनों को छोड़कर चले गए थे। आज काफी दिनों बाद मुलाकात हुई तो भी चले गए। चल मेरे लाल, घबरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखा प्रिय बंधु, कैसे कैसे लोग आए और क्या कह कर के यहाँ से प्रस्थान कर दिए। परंतु मेरा कहना है कि बैठत 12 चलत 18, सोवत के 36 और मंथन के 64 हुए। घट घट घटी शरीर। अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है। कम से कम 12 अरब 86 करोड़ 4,85,000 लक्ष वर्ष तक इसी पृथ्वी पे ऐशो आराम से सत्य विराजमान था। और इसी क्रमानुसार सारे युग बीतते के समय का अभाव है।
अभी ये कलयुग बिल्कुल बाल्यावस्था में है। किशोर आयु जब वृद्धावस्था के समीप पहुंचेगा तो निरंतर कैसे हादसे होंगे मालूम है। अत्यंत सूक्ष्म ऋण विहीन जीवों का प्रकोप बंद हो जाएगा। नल तालाब कुएं पोखर इत्यादि में पानी नहीं रह जाएगा। चारों तरफ त्राह त्राह मच जाएगी। सूत्रों का बढ़ावा होगा। पंडित लोग अपने वेद पुराण से रहित हो जाएंगे। हर मनुष्य अपने को सत्संगी कहलाएगा। जो बच्चे जन्म लेंगे वे पिता के अंदर दोष निकालने वाले पैदा होंगे। जो बच्चियां जन्म लेंगी वे 1 लाख वर्ष के तत्पश्चात 8 वर्ष की आयु में ही बच्चे देना आरंभ कर देंगी। मैं कितना वर्णन करूं इस कलयुग के बारे में, मेरी जुबान में वो ताकत नहीं है जो इसका रीजन विस्तार रूप से समझा सकूं। अभी इसके पहले मैं अपनी पूजा स्थल पे बैठा पूजा कर रहा था और एक स्ट्रेंजर्समैन आया और कहने लगा, बाबा आप क्या करते हैं? मैंने कहा, बेटा मैं प्यासी को पानी पिलाता हूँ। उसने कहा, कैसे पिलाते हो, जरा मेरे को भी पिलाओ तो, और जरा विस्तार रूप से इसके विषय में समझाओ। मैंने कहा कि बेटा पानी प्यासे को पिलाया जाता है और प्यासा इंसान कभी पानी की परिभाषा नहीं पूछता है। इसलिए सत्संग और प्रवचन सिर्फ मनुष्यों को सुनाया जाता है, ना कि भैंसों को, क्योंकि भैंस की आवाज को भैंस ही पहचान सकती हैं और हम इंसानों की आवाज को इंसान। अब तो मैं यही चाहता हूं कि किसी प्रकार से मेरे को यहाँ से छुटकारा मिल जाए और हमेशा हमेशा के लिए मैं इस कलयुग से अपना रुख मोड़ लूं। नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। भागने वाले फरिश्ते, भागने वाले फरिश्ते ध्यान अपना छोड़ दे। खूनी ये शमशीर दे, इनसे रिश्ता छोड़। प्रभु के अमूल्य रत्न को छिपाने वाले इंसान कौन हो तुम? डाकू शांगा। डाकू शांगा। एक दिन लेकिन यहाँ करने के लिए क्या आए हो? तेरे दोनों हाथ काटने के लिए। बेटा एक दिन आया था मेरे को प्राण दंड देने के लिए। मैंने कैसी शिक्षाएं दिया था? पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये तेरे जो बॉडी में प्रत्येक एवरी पार्ट है, इनमें से जो तेरा माइंड है, मस्तिष्क एंड प्रोमस्तिष्क है, क्या इस मस्तिष्क ने ऐसे गूढ़ और रहस्यमयी वर्डों को अपने अंडर में प्रविष्ट करने का इंफॉर्मेशन नहीं दिया था? मैंने ही कहा था कि एक दिन बेटे श्योरली तेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे और जिसके हाथों को काटने के लिए, बाइट करने के लिए इतना रनिंग करते हुए आ रहा है वही शेव करेगा। अरे बात करते हो कहाँ की? मिलता जहां से प्यार था, दूंगा सहारा हाथ कटने पर, यही तो किया इकरार था। अरे मन मथुरा तन द्वारिका, काया काशी जान, अमर ज्योति जो जल रही, जरा घर भीतर पहचान। आखिर मेरे हाथों को क्यों काटने जा रहा है? मेरा दोष क्या है? ये तेरे दोनों हाथ वेदना के स्तन की तरफ बढ़े और वेदना के स्तन की तरफ बढ़े हाथ काट कर फेंक दूंगा। वाह बेटा, बस यही बाकी रह गया था, ये भी पूरा कर दिया आज तूने। कम से कम बहन बेटियों के इज्जत का लुटेरा भी तो मैं बन गया। कौन कौन सा गुल खिलाएगा ये कलयुग? अरे बच्चा, आलस नींद किसाने नासे, चोरे नासे खांसी,
हंसी खुशी सन्यासी नासे, साधु नासे दासी। इश्क का तालिब जो साधु हो संसार में, एक कुत्ता है वो, उस पे दुत्कार है। मोह माया तो है संसारियों के लिए, साधुओं को कभी इससे सरोकार है। बेटा वो मैं नहीं हूं, किसी ने मेरे को धोखा दे दिया है। धोखा दिया बेटा मुझे पापी किसी चंडाल ने, बाद में पछताओगे बेटा जब फंस जाओगे जाल में। मेरे हाथों को अगर तुमने काटा तो तुम बहुत परेशानी में आ जाओगे। मेरी नजरों के सामने से भागा, मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। जानत है मानत नहीं, होएगा मतिया बिंद, समझाए समझे का, चूंकि चढ़े हैं एक जिंद, मैं कैसे समझाऊं? मेरे हाथ मत अपने दोनों हाथ में दे दे। परेशान हो जाओगे। ओ बात दे दे। सुनते जाओ संगा, सुनते जाओ। मैं अपना तीसरा वरदान पूरा करने के लिए इस संसार में जीता रहूंगा संगा, जीता रहूंगा। क्योंकि मैंने तुझे वचन दे दिया है और दिए हुए वचन को निश्चित रूप से मैं पालन करूंगा। जाओ बच्चा, भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन याद रखो शांगा, तूने बगैर सोचे विचारे मेरे हाथों को काट करके फेंक दिया है, बगैर मस्तिष्क पे बल दिए मेरे दोनों करों को काट डाला। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं सांगा कि आज के बाद तू अपने किसी भी दुश्मन के सामने जीत नहीं पाएगा। अगर क्रोधावेश में आकर के लड़ने के लिए गया, अगर जिन हाथों को तूने उठा करके मेरे हाथों को काटा है, इन्हीं हाथों को दुश्मन के सामने तूने उठा दिया, तो तेरी आधी ताकत फौरन तेरे विपक्ष में चली जाएगी और निश्चित रूप से तू पराजित हो जाएगा। जाओ बेटा, हम तुम्हें इससे बड़ी सजा नहीं देंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में हो दसाए, जग में हो दसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। रैन बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए, कोमल तन अनमोल है बिटवा, एक दिन यो कौड़ी मोल भी खाए। आए दिन पाछे गए, क्यों ना गुरु से हम पछतावा का होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, ऐसा लगता है कि मैं धोखा खा गया, समझ न सका, धोखा खा गया। लेकिन
अब तो जो होना था सो हो गया। आओ मेरी सिपाही आओ। सिपाही यार मेरा काम तो फेल हो गया भाई। हमारा तो भाई पास हो गया। तेरा पास हो गया? हम हो गए रहे ना। कहाँ गया था बे? गए रहे जहाँ हमारा विचार भरा दीपावली जगह है। अच्छा सिपाही, हाँ सांगा ने आकर मेरे कामों में दखल दे दिया यार। हाँ सारा घायल नष्ट हो गया। क्या हमें तो कोई नहीं आवा। अरे कमीने सिपाही देखिए, महाराज का आदेश हुआ है जो राजकुमारी ससला प्यार के जुर्म में पकड़ी गई, पकड़ी गई है। जाकर के रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि कल सुबह 10:10 पे राजकुमारी ससला की फांसी होगी। फांसी होगी। और जब ऐलान करोगे तो ऐलान की उस सवेरे के कानों तक पहुंचेगी, तो वो भी भागता हुआ यहां आएगा। फिर एक को नहीं दोनों को मार देना बेहतर है। यार इन दोनों को मारने से फायदा क्या होगा? फायदा है क्या? क्योंकि राजकुमारी ससकला सवेरे से प्यार करती है और महाराज इस वक्त अंधा है, अंधा है, कोई काम का नहीं। नहीं है। अगर ये बच गए तो एक दिन ये बागडोर उसके हाथ में चली जाएगी। चली जाएगी। इसलिए इन दोनों को मार देना बेहतर है। और महाराज किसी काम का नहीं, एक दिन उसे मैं खुद मिटा दूंगा। और मिटाने के बाद इस मुल्क का सम्राट कोई होगा तो शमशेर सिंह होगा। अच्छा ये बताओ, तुम राजा बने हो तो हम कौन फायदा हो? सिपाही तुम्हारा भी फायदा होगा। क्या होगा? जिस वक्त दोनों इस दुनिया से मिटा दिए जाएंगे और मैं यहाँ का सम्राट बन गया तो मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। तब तो फिर ऐलान कर दूंगा। तो जाओ ऐलान करके शीघ्र फांसी की तैयारी करो। जाओ। वैसे एक चीज है, कहा भी चीटी के मरे एक दिन आओ तो के पर जामल। अब इन्हों के मरे एक दिन आए के बैलनिया सवार है। ये राजा बनी है, मंत्री हमका बने हैं और मंत्री बन जाब तो उधूम तो हमहू जोता का हम सुकून से बैठब का हमहू इनके दोनों आँखी फोरा फिर यू बेकार हुई हैं। फिर यहाँ का राजा मैं बनूंगा, लेकिन जब मैं राजा बनूंगा तो मंत्री का काम खत्म कर दूंगा, नहीं वो हमार दोनों आँखी फोड़ दे। घबराओ नहीं, आज के राजा तुम बनो, जिंदगी का राजा मैं बनूंगा। चूतिया थोड़ो इनके पीछे पीछे लागन, हराम को उस जगह मारूंगा कि पानी तुम्हारे पास होगा, पानी देने वाला नसीब नहीं होगा। शाही दरबार का ऐलान आप लोग सुनिए। शाही दरबार का ऐलान ये है कि राजकुमारी ससकला जो प्यार के जुर्म में पकड़ी गई है, कल उनकी 10:10 पर फांसी होगी। आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे, फांसी का जश्न देखें और लाभ उठाएं। आप लोग सोच रहे हो कि फांसी देखने में कौन लाभ है? लाभ है, फांसी देखकर आइए। जिस जुर्म में राजकुमारी की फांसी हो रही है वही जुर्म आप लोग अपने गांव घर में करना शुरू कर दीजिए। जब वही जुर्म आप लोग अपने गांव घर में करोगे तो फांसी आप लोगों की भी हो जाएगी। जब तुम्हार सबके फांसी हो जाए तुम्हार गल्लवा हमहिन भी अच्छा, गल्लवा बेच के पियब दारू करब गोंडई। अब ये नाश तो होबे करिए, हमहू का नाश करिए। कहना है अरे नाश करी रम नाश करी कुल गोरना बेटौना नाश करी कुल गोरना।
जब हो गया आज ये मैंने कैसा ऐलान सुना, मेरा बेटा शबीरा पता नहीं कब। या भगवान, बात क्या है? तेरी आंखों में आंसू, बात क्या है? किसी ने कुछ कहा है? क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, कुछ तो बोल, क्यों रो रहा है? बात क्या है? माँ, जा रहा हूं अभी मैया दरबार को, जा रहा हूं अभी जा रहा हूं अभी मैया दरबार को, सस को दफनाना मुझको गंवारा नहीं, वो तो दफनाई जाए हमारे लिए, बैठ रहना इधर हमारा बेटा, इस कला की फांसी होने वाली है और मैं उसे मरते हुए नहीं देख पाऊंगा। नहीं बेटा, आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, तू नहीं जाता। वो लोग मेरे पुराने दुश्मन है, कहीं तुझे जानेंगे कि वीरसेन का बेटा है तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बड़ा गजब हो गया। या भगवान, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आज तक तो मेरा बेटा बचता चला आया, लेकिन आज उन कमीनों के हाथ से बचकर नहीं आएगा। या भगवान, क्या करूं? बेटा, बेटा, तुमने सुना कुछ? हाँ सुना। क्या सुना? महाराज की बेटी ससकला की फांसी हो रही है और अपना बेटा उसे बचाने के लिए गया है। यही सोचकर मैं रो रही हूँ कि आज तक तो मेरा बेटा बचता चला आया, लेकिन आज वहां से बचकर नहीं। बेटा, ये सुनकर भागता हुआ मैं यहां आया और हमारे पहुंचने से पहले ही उसे यहां से भेज दिया। समझ गया, ये सब मां बेटी की चाल है। नहीं स्वामी जी, आप गलत सोच रहे हैं। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को मौत के मुंह में भेजेगी? मैंने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरा कहना एक भी नहीं माना और चला गया। प्राणनाथ, कोई उपाय सोचिए, किसी तरह मेरे बेटे को बचाइए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भगवान के लिए तुझे समझाया था कि अब ये जाने ना पाए। अफसोस, और मैं हूं जाता मगर एक धोखा मुझे, मैं हूं जाता मगर एक धोखा मुझे, आज जाकर बहाजी पाऊं नहीं। बाबा शक्ति के दोनों हाथ काट लिए हैं। बाबा शक्ति ने श्राप दिया है कि आज के बाद अपने दुश्मन के सामने जीत नहीं पाओगे। नहीं, बाबा का दिया हुआ श्राप अटल होगा।
लेकिन घबराओ नहीं बेटा, वो अपना बेटा है, अपना खून है। मैं बेटे को बचाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन शर्त होगी, या तो तुम्हारा बेटा मिलेगा या तो फिर तुम्हारा सुहाग। प्रहलाद, आपने ये कैसा फैसला किया? अगर आपने ये फैसला किया है तो ठीक है, आप चलिए। अपने बेटे को और आपको बचाने के लिए आपके पीछे पीछे मैं भी आ रही। गुस्ताखी माफ हो, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कहा